लॉक स्क्रीन में वॉल्यूम डाउन बटन को डबल प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाता है। लॉक स्क्रीन में पावर बटन को डबल प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली टॉर्च ओपन हो जाता है। पावर बटन में 2 बार टैप करूंगा कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। हे गाइस, आज हमारे पास है पोको C85 5G। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 30 प्लस अमेजिंग AI फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। होम स्क्रीन में कुछ इस तरीके से टैप एंड होल्ड करके रखोगे, सर्किल टू सर्च इनेबल हो जाएगा। अब किसी भी चीज के ऊपर आप लोग सर्किल बना दीजिए, ऑटोमेटिकली ये फोन उसको डिटेक्ट करेगा और नीचे में सारे इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। इस फोन में वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन है। बेसिकली कोई भी मीडिया एप्लीकेशन आप लोग ओपन करके मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, राइट साइड में एक बार दिखेगा, यहां से स्वाइप करोगे, रिकॉर्डिंग आ जाएगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, कास्ट आ जाएगा। इवन सेटिंग के अंदर जाओगे तो बहुत सारे फंक्शन को आप लोग एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आप लोग कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हो और तुरंत चाहते हो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है। इस ऑप्शन के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, एडिशनल सेटिंग के अंदर साइड टूल बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा और इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा। इस फोन में वन हैंड मोड का ऑप्शन है। कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। अगर आप लोग एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, वन हैंड मोड बहुत हेल्पफुल फीचर्स है। इसको डिसेबल करने के लिए ऊपर की तरफ टैप कर दीजिए, डिसेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है, एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है, वन हैंड मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए, इस एप्लीकेशन को मैं ओपन किया हूं, मुझसे पासवर्ड पूछेगा। इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है, एप्स के अंदर आ जाना है, ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद जो चाहो एप्लीकेशन को उसको लॉक कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। उसके लिए सिक्योरिटी का एक फोल्डर या एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसके अंदर आपको आ जाना है, सबसे नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे हाइड ऐप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जो भी एप्लीकेशन को चाहो उसको हाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं Amazon को हाइड कर दिया हूं। अभी अगर मैं जाऊंगा ऐप ड्रॉयर में ना, तो Amazon एप्लीकेशन दिखा ही नहीं देगा। इस फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए बस आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे एप्स का जो ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आना है, डुअल एप्स के अंदर आ जाना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो एप्लीकेशन को चाहो उसको दोस्तों आप लोग डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं फेसबुक को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड टाइम लगता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डुअल ऐप क्रिएट हो जाता है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए ये नॉर्मल फेसबुक है और एक क्लोन फेसबुक है। फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर 2 बार बस टैप करूंगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एडिशनल सेटिंग के अंदर जेस्चर शॉर्टकट के अंदर आना है, डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर सिलेक्ट करके रखा हूँ, आप चाहो तो कोई भी शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में ना वॉल्यूम डाउन बटन को बस 2 बार प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाता है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए फिर से सेटिंग के अंदर आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर आ जाना है और जेस्चर्स एंड शॉर्टकट के अंदर आके यहाँ पे लॉन्च कैमरा का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड, इस फीचर्स को इनेबल कर देना है। इतना ही नहीं, लॉक स्क्रीन में पावर बटन को अगर मैं डबल प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली देखिए टॉर्च ओपन हो जाता है। इस फीचर्स को भी इनेबल कर सकते हो, तो उसके लिए फिर से आपको सेटिंग के अंदर एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे आपको जेस्चर शॉर्टकट के अंदर आके टर्न ऑन टॉर्च को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। इस फोन में कुछ इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल कर पाओगे। इवन जब भी नोटिफिकेशन आएगा, साइड से कुछ इस तरीके से लाइट भी ब्लिंक अप करेगा। ये सेटिंग पोको के इस फोन में नहीं है। इसके लिए अलग से आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नेम है एच लाइटिंग। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जब आप लोग इसको ओपन करोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए एच लाइटिंग का आपको आना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर और इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। और जब आप लोग इस ऑप्शन को इनेबल करोगे, इवन दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे चारों ओर जो लाइट है वो ऑलवेज ऑन करके रखा हूं। आप चाहो तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए ऑन कर सकते हो।
मैं अगर लॉक स्क्रीन में जाऊंगा ऑटोमेटिकली देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और ये लाइट ऑलवेज ऑन करके रखा हूं उसके वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। कई बार फोन के स्पीकर में ना डस्ट चला जाता है और उसके वजह से साउंड क्वालिटी उतना बेटर आता नहीं है, लेकिन इस फोन में एक फीचर्स है जिसके वजह से आपके स्पीकर को क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर एडिशनल सेटिंग के अंदर क्लियर स्पीकर के अंदर आना है और यहाँ पे अलाउ करके स्टार्ट करना है। जब आप लोग स्टार्ट करोगे 30 सेकेंड के लिए एक बीप साउंड ऑन होगा और स्पीकर के अंदर जो सारे डस्ट है वो बाहर आ जाएगा। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा BGMI या अदर्स कोई भी गेम बहुत ज्यादा खेलता है ना, तो पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग टाइमर लगा सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, डिजिटल वेलबींग के अंदर आ जाना है, नीचे की तरफ ऐप लिमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। जो भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है और ऐप टाइमर के अंदर आके एक टाइम सिलेक्ट कर लेना है। जो टाइम आप लोग सिलेक्ट करोगे दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। इस फोन के लॉक स्क्रीन में ना हर एक नोटिफिकेशन शो होता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है और लॉक स्क्रीन के अंदर आके यहाँ पे जो फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। इस फोन का जो बैटरी इंडिकेटर है देखिए आइकन के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहो तो बड़ा बड़ा आइकन के बाहर भी दिखा सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आना है, बैटरी इंडिकेटर के अंदर आके आउटसाइड को सिलेक्ट करना है। आप देखिए बाहर में बैटरी परसेंटेज शो करेगा। जब आप लोग रिसेंट मेनू में जाते हो ना, यहाँ पे मेमोरी स्टेटस शो नहीं होता है, तो उसके लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच करना है, सेटिंग के अंदर मोर सेटिंग के अंदर आना है और शो मेमोरी स्टेटस को इनेबल कर देना है। अब जब रिसेंट मेनू में आओगे तो यहाँ पे मेमोरी स्टेटस शो करने लगेगा। मैं यहाँ पे जेस्चर्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो बटन को भी यूज कर सकते हो। उसके लिए फिर से होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर मोर के अंदर यहाँ पे जो सिस्टम नेविगेशन है जेस्चर्स के जगह में बटन को सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, मतलब जेस्चर्स गायब हो जाएगा। बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी दिया है, बस सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, बैटरी के अंदर आ जाना है और यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन के ऊपर सिलेक्ट करोगे फोन 80% तक चार्ज करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इसके वजह से आपके बैटरी में उतना ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप चाहो तो स्मार्ट चार्जिंग या फुल चार्ज में भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके फोन फुल चार्ज होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है तो उसको आप लोग फास्ट भी कर सकते हो। बस सेटिंग के अंदर बैटरी के अंदर यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन के अंदर आना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद स्पीड अप कर दीजिएगा तो फास्ट चार्ज होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, जब फास्ट चार्ज होगा ये फोन थोड़ा सा हीट अप भी हो जाता है। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाता है, तो इसके लिए भी आपको सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड इस फीचर्स को इनेबल कर देना है। फोन के किसी भी जगह में जब आप लोग टैप करोगे एक साउंड ऑन होता है, उसको आप लोग ऑन भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। तो उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आना है, सबसे नीचे एडिशनल सेटिंग के अंदर ये जो टैप साउंड है इसको इनेबल कर देना। होम स्क्रीन में कुछ इस तरीके से बहुत सारे फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन इस फोल्डर के स्टाइल को चेंज करने के लिए ना इसके ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखोगे, एडिट फोल्डर के अंदर आओगे, यहाँ पे एनलार्ज इवन दोस्तों XXL कुछ इस तरीके से आप लोग फोल्डर को रख सकते हो। जैसे कि मैं एनलार्ज कर देता हूं और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से एनलार्ज हो जाएगा। आप लोग YouTube एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद शॉर्ट्स में जाते हो, सब्सक्रिप्शन में जाते हो, या दोस्तों आप लोग यू के अंदर आके बहुत सारे ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। होम स्क्रीन में रह के YouTube के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखूंगा, यहां से हर एक ऑप्शन आ जाता है, शॉर्ट्स, सर्च, सब्सक्रिप्शन, तो ये सारे जगह में मैं डायरेक्टली क्लिक करके जा सकता हूं, जैसे कि शॉर्ट्स में मैं यहाँ पे आ चुका हूं। ये था पोको C85 5G का टॉप 30+ अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।